हेलो डियर एस्पिरेंट, उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जबरदस्त कर लिए होंगे क्योंकि एक दिन और बचा है आपके एग्जाम में। 16 तारीख को पेपर है, आज है 14 तारीख। तो आज कुछ इंपॉर्टेंट बातें करने वाला हूं कि एग्जाम हॉल में हमारी क्या स्टडी होनी चाहिए और कैसे हम 55 क्वेश्चन जीएस में आसानी से कर सकते हैं, बहुत इजी तरीके से। और विश्वास कीजिए, बहुत टफ नहीं है, किया जा सकता है। निगेटिव होके पूरी तरह से आप आराम से 90 से 100 के बीच में अपने आप को पा सकते हैं और कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। ये सेशन बहुत जानदार है। क्या करना है, पूरा देखना है, पेन और कॉपी लेके बैठना है। उसको एग्जाम से जाने से पहले 2-3 बार देख के जाना है। क्यों? क्योंकि जब पेपर सामने आता है ना तो मति भ्रम हो जाता है और कुछ दिमाग में नहीं चलता, हमने क्या पहले सोचा था, क्या स्टडी थी, सब खत्म। तो वो खत्म ना होने पाए, एक पेपर में लिख के रख लेना। और जो ईमानदार है वो तो करेगा ही, नहीं तो आपकी इच्छा। तो ध्यान रखना है 50 क्वेश्चन जीएस पेपर 1 में स्टडी। और आई बटन पे क्लिक कर लिएगा, वहां पे सीसैट की स्टडी सर ने डिस्कशन किया है, तो आप जाके वो भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। लेकिन उससे पहले ये फ्री मेंटोरशिप प्रोग्राम 2025 के लिए आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जरूर ज्वाइन कीजिए। इसमें हम वो सब कुछ देंगे जो आपके लिए चाहिए। बहुत सारे पैसा खर्चा करने के बाद भी लोग एक बेहतरीन मेंटोरशिप नहीं पाते हैं, लेकिन आपको मैं सब कुछ दूंगा जो आपके लिए चाहिए। तो हो जाइए जीत के लिए तैयार। इस मेंटोरशिप प्रोग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए। कैसे ज्वाइन करना है? बस आपको दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें व्हाट्सएप कीजिए या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रखा है, वहीं जाके ज्वाइन कर लीजिए। वो ग्रुप ज्वाइन हो जाएगा 30 तारीख को, यानी कि 30 जून को, 30th जून है ना, को शाम 7 बजे हमने एक, कह सकते हो एक ग्रोथ मीट है, ग्रोथ मीट हमने नाम दिया है, कि जिसमें हम लोग बहुत जबरदस्त तरीके से बात करेंगे कि क्या प्लान हो, चाहे आपकी हेल्थ इश्यूज से लेके हो। बहुत सारी चीजें हैं, ग्रुप में डिस्कशन कर लेना क्योंकि यहाँ समय कम है आपके पास। चलिए अगले बात करते हैं कि क्या हमारे पास वो स्ट्रेटजी हो सकती है 55 क्वेश्चन तक पहुंचने की। ठीक है, पेन और कॉपी लेके मुझे पक्का विश्वास है कि आप रेडी हो गए होंगे। देखिए, नंबर एक, सबसे पहले ना मैं यहीं से शुरुआत करना चाहता हूँ। सबसे पहले जब आप जाते हैं एग्जाम हॉल में ना, जब पेपर सामने आता है, पहला क्वेश्चन देखा, दूसरा देखा, लगातार 10 क्वेश्चन तक देखे और 10 के 10 क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में आपको ना आ रहे हों। ऐसा एग्जाम में हो जाता है। कभी-कभी 1 से लेके 10 तक नहीं आ रहा है। तब ना एक घबराहट सी छूटती है, अब क्या हो गया, पेपर तो गया। तो ध्यान रखना है उस समय भी एकदम काम रहना है, स्टे काम। कि ठीक है, एकदम नॉर्मल होके रहिए। एक पानी की बॉटल लेके जाना, 10 रुपए वाली, छोटी वाली। ठीक, क्योंकि वहाँ पानी नहीं माँगना है, वह समय वेस्ट होता है। ठीक है? लेके जाना है और स्टे काम। और अपने जो भी आपने प्रिपरेशन किया है, उस पे पूरी तरह से विश्वास करो। जो भी सीखा है, उसके बाद ये सोचना कि कैसे करना है। कभी-कभी पहले से 10 क्वेश्चन तक आपको आता है, कभी-कभी नहीं आता। जब नहीं आएगा ना, मोरल डाउन होगा, लेकिन नहीं डाउन होने देना है। विश्वास कीजिए, यूपीएससी का एग्जाम है, टफ है। अगर आपके लिए टफ है तो सबके लिए टफ है। बस अपनी प्रिपरेशन पे क्या करना है, ट्रस्ट करना है। और जो मैंने स्किल्स आपको सिखाई हैं, उन सभी स्किल्स को आपको ध्यान में रखनी है। कुल मिला के 15 वीडियोस मैंने लाए थे और एक बड़ा, मतलब लगभग 100 क्वेश्चंस के आसपास मैंने बताया था उसमें कैसे। और जिन्होंने बनाया है उसको बेनिफिट जरूर मिलेगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब मैं ये बताने वाला हूं कि कितने क्वेश्चन हम लोग किस सब्जेक्ट में अटेम्प्ट करें। दूसरा, ये भी बताने वाला हूँ कि कितने क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने चाहिए, किस हिसाब से अटेम्प्ट करना चाहिए। 2 घंटे में आपकी पूरी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, बहुत ध्यान से, क्योंकि जब आप सुनते नहीं है ना, भागते हैं, तब प्रॉब्लम आती है। देखिए, नंबर 1, 55 क्वेश्चन कैसे करना है और जो मैंने टेक्निक्स बताया है उसके साथ में, लेकिन वो अप्लाई कैसे करना है वो भी बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अगर हम बात करें इकोनॉमी में आप 8 से 12 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कीजिएगा। अटेम्प्ट का मतलब है सही करना है। ये करेक्ट क्वेश्चन की लिस्ट दे रखी है कि इतना क्वेश्चन तो कम से कम आपको करेक्ट करके आना है अगर सिलेक्शन चाहते हो तो। ठीक है? तो इकोनॉमी में आते कितने क्वेश्चन है सर? कम से कम 18 क्वेश्चन के आसपास आपको दिखेंगे इकोनॉमिक्स में। आसान क्वेश्चन होते हैं। मैं सिर्फ 8 से 10 12 क्वेश्चन के बीच का मांग रहा हूँ कि इसके बीच में तुम्हारे क्वेश्चन सही होने चाहिए। 10 क्वेश्चन तो सही होने ही चाहिए। अगला, पॉलिटी। पॉलिटी में 10 से 12 क्यों? क्योंकि लगभग 16 से लेके 18 क्वेश्चन यहाँ भी देखने को मिल जाते हैं और पॉलिटी सबसे आसान आती है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है पॉलिटी में 10-12 तक। कुछ लोग हो सकता है 15 तक जाएँ जिनकी पॉलिटी अच्छी है।
लेकिन आप यहाँ तक रहेंगे, आप सिक्योर हैं, विश्वास कीजिए। अगला, एनवायरनमेंट बहुत डायनेमिक है, जितना आपको एनवायरनमेंट आसान लगता है एग्जैक्टली उतना होता नहीं है पेपर में। तो क्या करना है, एनवायरनमेंट पे 7 से लेके 10 क्वेश्चन के बीच में रहना है, यानी कि 8-9 तक रहोगे ना, काम बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से। और इससे ज़्यादा ना कोशिश भी मत करना, क्योंकि रॉन्ग होगा और माइनस मार्किंग में आओगे। अगर टेक्निक काम कर रही है, बिल्कुल लगा देना, नहीं काम कर रही है तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अगला, साइंस एंड टेक में कितना, क्योंकि मुझे पता है साइंस एंड टेक में बहुत सारे बच्चे कमजोर होते हैं, जिनका मजबूत है वो आगे बढ़ सकते हैं, जिनका नहीं है वो सिर्फ 6 से 8 क्वेश्चन तक ले सकते हैं। और इतना मैं मानता हूं कि इतना क्वेश्चन तो आपको सही करना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं है यूपीएससी देने का, ध्यान रखना। साइंस एंड टेक में बहुत बेसिक बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, 6-7-8 क्वेश्चन ढूंढ लेना, करके आना, सही करने की पूरी कोशिश करना, टेक्निक से करोगे हो जाएगा। कितने क्वेश्चन आते हैं साइंस एंड टेक में, हमेशा 15 प्लस क्वेश्चन देखे गए हैं, 15 से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और मैं सिर्फ कह रहा हूँ कितना, 6 से 8 क्वेश्चन करने का। इतना भी नहीं होगा तो कैसे बात बनेगी। आगे हिस्ट्री, हिस्ट्री एक ऐसा पोर्शन है ना, जिन बच्चों का हिस्ट्री कमजोर है तो बहुत ही कमजोर होती है, जिनका ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो तो हिस्ट्री में गेन अच्छा कर सकते हैं, लेकिन जिनका नहीं है वो 4 से 6 क्वेश्चन यानी 5 क्वेश्चन तक आपको करके आना है। मॉडर्न इंडिया पे ज़्यादा विश्वास कीजिए, एंशिएंट इंडिया पे विश्वास कीजिए, मेडाइवल से उतना विश्वास मत कीजिएगा, और रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे क्वेश्चन आता है। अगर स्ट्रेटजी पे आएगा, नॉर्मल क्वेश्चन आएगा, फिर लॉजिकल थिंकिंग पे आएगा तो करना, नहीं तो छोड़ देना। 5 क्वेश्चन ध्यान रखना। आता कितना है, 15 प्लस क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं। आगे ज्योग्राफी, ज्योग्राफी एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे मैपिंग के क्वेश्चन आपको ठीक ठाक देखने को मिलेंगे। जो फिजिकल ज्योग्राफी है इंडिया की, वहां से क्वेश्चन दिखेंगे, बेसिक फंडामेंटल जैसे सॉइल का हो गया, एग्रीकल्चर का हो गया, और भी जो पार्ट्स है वहां से क्वेश्चन आते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन मैं करने को कह रहा हूँ। आता कितना क्वेश्चन है, लगभग 10 क्वेश्चन के अराउंड यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन आपको 3 से 4 क्वेश्चन ही करना है, सही करना है, बस इतनी बात ध्यान रखनी है। आगे करंट अफेयर, करंट अफेयर, इन सब का करंट अफेयर भी मैं जोड़ रहा हूँ, इकोनॉमी का करंट अफेयर भी इसमें शामिल है, पॉलिटी का भी, इन्वायरमेंट का, साइंस एंड टेक का, सबका करंट अफेयर शामिल है। अलग से करंट अफेयर जैसे आता है आईआर का हो गया या किसी और टॉपिक का हो गया, तो मैं मानता हूँ वहां पे आप 2 क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे इंडेक्सेस पढ़ते हो आप, ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हो, तो ये मैं मानता हूँ कि 1-2 क्वेश्चन वहां से 2 क्वेश्चन आप करके आओगे, 100% आओगे। मिसलैनियस टॉपिक, यूपीएससी आजकल मिसलैनियस पे कुछ ज्यादा ही फोकस करने लगा है, जैसे करंट अफेयर से ही बहुत सारे इधर उधर से मिसलैनियस निकालता है। तो मिसलैनियस 2 से 5 क्वेश्चन मैं यहाँ से मानता हूँ कि आप कर ले जाएंगे। तो ये रहा टोटल, और आपको इस चीज को लिखना है, और जब आप ना कल तक जाइए एग्जाम में 2 बार देख के जाना, यार बस इतना ही इतना करना है, इतना भी कर ले गए तो 55 क्वेश्चन आराम से पा जाओगे, मतलब इतना करेक्ट कर ले जाओगे, उसके बाद आप आराम से अपना प्रीलिम्स क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। 80 टू 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैंने ज्यादातर जो क्वेश्चन किए हैं वो सही होने के चांसेस ज्यादा हैं, तो 80 पे रुक जाना। अगर लग रहा है प्रॉब्लम है, कुछ क्वेश्चन और करने चाहिए, तो 85 तक जाना, लेकिन इससे ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। ज्यादा होता है तो निगेटिव मार्किंग ज्यादा आती है, क्योंकि यूपीएससी का जो पैटर्न है ना, उसमें 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टफेस्ट कैटेगरी के होते हैं, बहुत टफेस्ट कैटेगरी, मतलब वो नॉर्मल इंसान सोच भी नहीं सकता कि वो क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल स्किप करना है, टच भी नहीं करना है, इसीलिए कह रहा हूँ 80 से 85 क्वेश्चन पे रिस्क लेना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, नहीं लोगे तो बात नहीं बनेगी। एक कैलकुलेशन आपको बता दूं, जैसे मान लो 80 क्वेश्चन आपने किया, ठीक है, तो अब मान लेते हैं इसमें से आपके 55 क्वेश्चन सही हो गए, गलत कितने हुए, इसमें से माइनस कर दीजिए, तो 25 क्वेश्चन आपके गलत हो गए। ठीक है, तब भी विश्वास करो कट ऑफ आराम से क्लियर कर ले जाओगे। 50 भी अगर आपने यहाँ पे सही कर लिया, 50 भी सही कर लिया, कितने सही कर लिया, 50, और कितने गलत हो गए, 30 क्वेश्चन गलत हो गए आपके, और 50 सही हो गए, तब भी एग्जाम निकल जाएगा। ये इसका बेनिफिट होता है। अब इसको अटेम्प्ट करने कैसे करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जो सिखाने चल रहा हूँ इसको 100% अप्लाई करना एग्जाम में, देखना तुम्हारा प्रीलिम सिक्योर हो जाएगा। अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा है हो जाएगा। कैसे अटेम्प्ट करना है ध्यान से देखिए। नंबर चौथी बात, हाउ टू अटेम्प्ट पेपर, क्योंकि ये सबसे अच्छी कला होती है जहां पे हमें पेपर अटेम्प्ट करना है। ये सब तो सेकेंडरी बातें हैं, हर कोई बता रहा है कि ये इतने क्वेश्चन करना चाहिए, लेकिन अटेम्प्ट कैसे करना है ये देखिए। सबसे पहले क्या करना है, स्टार्ट करना है अपने फेवरेट सब्जेक्ट से, जैसे पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, हिस्ट्री हो गया, जिसका जो फेवरेट सब्जेक्ट है वहां से स्टार्ट कीजिए। क्यों,
क्योंकि मैंने बोला ना शुरुआत में 1 से 10 क्वेश्चन तक अगर पता चला तुम्हारा फेवरेट क्या है, पॉलिटी, आगे आ गया साइंस एंड टेक जिससे तुम्हारा दूर-दूर का रिश्ता बहुत कम है, तब क्या होगा लगातार 10 क्वेश्चन नहीं आए, पसीना बहने लगेगा तब कहोगे हो क्या रहा है? तो ये मत करना। पेपर में यूपीएससी देता है, सेट वाइज पेपर देता है, कभी-कभी 10-10 क्वेश्चन पॉलिटी के एक ही जगह होंगे। तो जो आपका फेवरेट सेगमेंट है एक बार फट से पेपर देख लेना, कहाँ कौन-सा क्वेश्चन है अपने सबसे पहले फेवरेट क्यों? 10 क्वेश्चन लगातार सही कर लो जाओगे ना, कॉन्फिडेंस कहाँ होगा तुम सोच भी नहीं सकते हो। कुल टोटल मामला कॉन्फिडेंस का है, एग्ज़ाम में जब कॉन्फिडेंस हाई होता है ना, गलत क्वेश्चन भी सही करके आते हो, जो एकदम गलत होने वाला होता है। लेकिन जब कॉन्फिडेंस लो होता है ना, तो सही क्वेश्चन भी गलत कर जाते हैं जल्दबाजी के चक्कर में, टेंशन के चक्कर में, एंग्जायटी के चक्कर में। तो उससे बचना है। ठीक है? नंबर 1 दूसरा, क्योंकि पेपर में कुल कितने घंटे मिलते हैं? 2 घंटे। तो पहले घंटे में क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए ओनली दोज़ क्वेश्चन व्हिच आंसर यू करेक्टली, यानी कि सिर्फ वो क्वेश्चन कीजिए जो आपको लगता है कि ये 100% सही है और शुरुआत यहीं से करोगे। ध्यान रखना फेवरेट सब्जेक्ट से शुरुआत करोगे तो तुम्हारा मोटिवेशन हाई होगा। 8-10 क्वेश्चन तो लीड ऐसे ही मिल गई, बचे 20 क्वेश्चन ही करो जो तुम्हें एग्जाम में आते हैं। पूरा पेपर पलट डालो, खटाखट खटाखट जो क्वेश्चन तुम्हें आता है वही करो, जो नहीं आता है छोड़ दो। कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अभी भी 1 घंटा है। पता है इसको करने से क्या होगा, 30 क्वेश्चन अगर तुम सही कर ले गए ना, विश्वास करो एग्जाम हो जाना है। अगले 1 घंटे में 20 क्वेश्चन और सही करोगे ट्रिक से, जो मैंने एलिमिनेशन ट्रिक्स हो गई या जो लॉजिकल थिंकिंग हो गया, उसके आधार पे 20 क्वेश्चन तुम सही करके आओगे, ये 100% है। लेकिन अगर ये शुरुआत के 1 घंटे में तुम्हारा ये क्वेश्चन गलत हो गया, पेपर नहीं निकल सकता, तुम कितनी भी मेहनत करके गए हो। ध्यान रखना ये यूपीएससी है, गिरा देगा अंत तक। तो क्या करना है, स्टार्ट करना है अपने फेवरेट सब्जेक्ट से, क्योंकि वहां लीड जनरेट करनी है और पहले घंटे में सिर्फ वही क्वेश्चन करना है जो मुझे आता है। और कितने क्वेश्चन तक, 30-35 क्वेश्चन तक हो जाएंगे, क्योंकि इतने ही पेपर में सबको आते हैं, सबको। तो सर जो बच गया उसका क्या करेंगे, ध्यान रखना उसका क्या करना है, अगले 1 घंटे में आपको 50 क्वेश्चन, 45 से 50 क्वेश्चन सॉल्व करना है, और पूरी टेक्निक के साथ, पूरी लॉजिकल थिंकिंग के साथ। तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन और यहाँ पे 50 क्वेश्चन, आपके 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए। ध्यान रखना, और 35 करोगे 50 करोगे तो 50 ही हो गए। ठीक है, यही बेस्ट तरीका होता है एग्जाम का। पेपर कैसे आने वाला है ये भी बता दूं, तो पेपर ध्यान रखना मॉडरेट लेवल आएगा, बहुत टफ पेपर नहीं आएगा। ध्यान रखना, क्योंकि 2023 में यूपीएससी बहुत कुछ सुन चुकी है, तो इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है जो सब लोग सोच रहे हैं। बहुत नॉर्मल पेपर आएगा, बस अपने दिमाग को चलाना, वहां सो मत जाना कि टेंशन लेके जी रहे हो। तो जो जो बता रहा हूँ उसको अप्लाई करना, देखना रिजल्ट निकलेगा। ठीक है, सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि हाँ सर 100% फॉलो करूंगा, और इसको लिख के रखना, जो बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ साइकोलॉजी का मैटर होता है, जब साइकोलॉजी होती है आपकी एग्जाम हॉल की, कि आप किस तरह वहां समय बिताते हैं। ठीक है, सुबह सुबह थोड़ा पहले पहुंचना है, एक ग्लास वाटर, मतलब एक बॉटल पानी लेके साथ में जाना है, दूसरे के पानी पे भरोसा नहीं करना है कि वहां स्कूल वाला तुम्हें पानी पिलाएगा, गर्मी बहुत है और डिहाइड्रेट हो जाओगे, प्रॉब्लम होगी। सुबह कुछ भी उल्टा-पुल्टा खा के नहीं जाना है कि कहीं पे चले गए दुकान में तो पूड़ी तल रही है, सब्जी खा लिए, नहीं, ये सब फर्जी काम नहीं करना है। नॉर्मल चीज़ें खा के जाओ, थोड़े ड्राई फ्रूट्स या कुछ खा लेना और एक चॉकलेट खा के जाना, बस, और पानी पी के जाना। 2 घंटे दिमाग खाली रहेगा, दिमाग अच्छे, पेट खाली रहेगा तो दिमाग अच्छे से चलेगा। ठीक है? ये सब फर्जी चीज़ें नहीं खा के जानी है, ध्यान रखना, एकदम बॉडी को रिलैक्स मोड में रखना है। ठीक? इतनी बातें ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं, तो ये आपकी क्या रही, स्ट्रेटेजी रही, इतना फॉलो करना, 100% रिजल्ट मिलेगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट कोर्सेज की बात कर लेते हैं जो हम लॉन्च कर रहे हैं आप सबके लिए। सबसे पहले मेंस की ये बुकलेट आपको जरूर बुक करनी चाहिए। 16 बुकलेट है मेंस के लिए, हिंदी और इंग्लिश में, दोनों मीडियम में है। जैसे जीएस पेपर 3 आप यहाँ देख रहे हो, जीएस पेपर 3 आप यहाँ देख रहे हो, 2024 वाले भी बहुत आराम से इसमें कर सकते हैं, 2025 वाले भी कर सकते हैं। इसके साथ क्या करते हैं, हम एक आंसर राइटिंग की अलग से किताब देते हैं, जिसमें पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जबरदस्त तरीके से लिखे गए हैं। आपको हर एक वो चीज मिलेगी जो चाहिए। ठीक है, अनलॉक योर आईएएस ड्रीम, गेट द बेस्ट बुकलेट, और मैंने लिखा है। आप एक बार इसका सैंपल हमसे व्हाट्सएप पे मंगा के देख लिए, आपको जबरदस्त तरीके से पसंद आएगा। हर एक सब्जेक्ट का मैं आपको सैंपल पेपर दूंगा, चारों जीएस पेपर का, एसए का, है ना। आपको बेहतरीन लगेगा, विश्वास कीजिए, बहुत जबरदस्त कंटेंट बनाया गया है पूरे अपडेट मैटर के साथ। और दूसरा, ये एकलव्य बैच स्टार्ट हो रहा है 10 जुलाई से।
कंप्लीट मेंस और कंप्लीट प्रीलिम्स 2025 के लिए जिनका सही से तैयारी नहीं हुई है, ना मेंस अच्छे से हुआ ना प्रीलिम्स हुआ, लेकिन पेपर देना जाना चाहते हैं कि देख लें पेपर कैसा है, लेकिन अगली बार ये गलती ना हो, तो क्या करना है, 10 जुलाई से ये बैच स्टार्ट हो रही है। जबरदस्त सेशंस होंगे, सबसे पहले मेंस करेंगे फिर प्रीलिम्स करेंगे। व्हाट्सअप कीजिए, व्हाट्सअप नंबर पहले ही दे रखा हूँ। अगला कमांडो ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये उनके लिए है जिनका प्रीलिम्स हो जाता है या जिनका प्रीलिम्स ठीक है लेकिन मेंस में आंसर राइटिंग प्रॉब्लम कर रही है, या बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड मेंस में नहीं हो पा रहे हैं, खुद से नहीं हो पाता है, तो आइए जुड़िए। सुबह 5:30 से 9:30 धमाकेदार शुरुआत करेंगे आपके साथ, और ऐसे-ऐसे टेक्निक सिखाऊँगा मेंस में ना कि आपका मेंस जो है लिखने का वो तरीका ही चेंज हो जाएगा। आपकी लॉजिकल थिंकिंग सोचने का तरीका कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ से यहाँ कब पहुँच जाओगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा अगले 15 दिन में। ठीक है? आइए, और ये पूरे साल भर के कोर्सेज़ हैं। ध्यान रखना कोई भी ऐसा कोर्स नहीं है जो 10-15 दिन का है। ये पूरे साल भर मैं आपको कमांडो ट्रेनिंग देने वाला हूँ सुबह 5:30 से 9:30। क्या बात रहेगी कि नहीं? तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, और जो एग्ज़ाम के लिए बताया उसको ज़रूर फ़ॉलो करिएगा। इन सब के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, पहले भी व्हाट्सएप नंबर दिया, उस पे आप सीधा हमसे बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं इन सब चीज़ों के लिए। थैंक यू सो मच। बाय।